और दूसरों के अधीन होंगे। ये खोल है उसके, इन खोलों में फंसी हुई है, जब तक आजाद नहीं होगी तब तक उधर नहीं जा। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि अगर सत्संग नहीं मिलता, उनकी दया नहीं, रास्ता नहीं मिलता, कृपा दया नहीं करते तो घाट नहीं बताते, रास्ता नहीं, वेद नहीं बताते, तो मैं चलती कैसे। तो वेद भी बताया, दया भी, सिद्धार्थ में बैठे, मन को भी साफ, बुद्धि को भी साफ, चित्त को, और फिर गगन में चढ़ाया। बड़ा साफ साफ अपने को बता रहे कि सब काम किसने किया, गुरु ने किया। बोलो संत कृपा पाया पद पूरन, करम भरम डाले कर चूर। कहते हैं कि संतों की कृपा दया हो गई कि उन्होंने हमारे सब कर्मों को चूर कर दिया, खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रहेगा। और हमको पद पूर्ण, यानी जहां हमारा घर था वही हमको पहुंचा दिया। ऐसी दया और कृपा की। अगर उनकी दया संतों की न होती तो मुझे ये पूर्ण पद, पूर्ण स्थान, वो कैसे सतयुग का होता, तो वहां पहुंच के सतपुरुष का कैसे दर्शन होता, क्योंकि सतपुरुष तो यहाँ कभी आते नहीं, न कभी आएंगे न कभी आए। वो तो जब संत सूरत उस बोध में आती है, वहां का वो तो दरबार के दरबानी, सतपुरुष के दरबार के, यानी संत दरबानी होते हैं जब सूरत आती है, तो वो आती और जाती रहती है, दरबार में हाजिरी देती है। तो जो जहाँ हाजिरी देता है उस दरबार का दरबानी, अगर उसकी खैरफाई करो, उसकी सेवा करो तो ले जाए। अरे भाई किसी सिपाही से मिलो, तो सिपाही किसी बड़े अधिकारी के पास आता जाता, कहेगा साहब हम मिला सकते, वैसे नहीं मिलेगा अधिकारी हम। तो कहना है भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, तुम हमको जरा उनका दर्शन करा दो, तो ले जाके उनके सामने हाजिर कर कि भाई तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई। ऐसे ही संत उस सत्यदेव के, सतपुरुष के दरबार के दरबानी है, और वहां से संदेशा लेकर आए कि भाई तुम वहां की रहने वाली हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम चलने को तैयार तो हो जाओ। तुम वहां के, यहाँ कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं, किसी को भी आराम नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे धनीमानी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, किसी को कोई भी चैन, कोई सुख नहीं किसी तरह, सबको एक न एक कष्ट, दुख तरह तरह के लगे। लेकिन कहते हैं गुरु की कृपा हो जाए तो पूर्ण पद हो, तो कोई दुख नहीं, न वो दफ्तर है, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न कोई मारता, न कोई जलता है, न कोई पिस्तौल दिखाता है, न कोई लाठी दिखाता, न कोई गाली देता है, न ये शरीर है पंचभौतिक, न लिंग शरीर, न कारण शरीर है, न सिस्टम शरीर, कहते कुछ नहीं, सबसे अलग। वो तो अस्थायी अखंड देश है, न चलता फिरता, ये तो सब चलामान देश है, और सब उसी सत्य देश से जो पूर्ण पद है, उसी से ही विकास, ये रचना हुई है उसी से। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया उनकी कर दी। लेकिन हुआ कैसे कि सत्संग सुना और उसको चित्त लगा के सुना, खुश हो गए, सेवा की खुश हो गए, रास्ता दे दिया तो उनकी कृपा से भजन कर रहे और दया मांगते रहे, भजन कर, और फिर उनकी दया हो गई। तो सब अपना समाचार दे देंगे जो प्राप्त किया। बोलो, ऐसा नहीं कहा ऐसे चले गए कि हमको त्रेता के राम ने पहुंचा दिया या द्वापर के कृष्ण ने, ये नहीं, कहते जो मिले उन्होंने अभी कलयुग में पहुंचा दिया। साफ किया मैं मन का दर्पण, ममता माया कीनी मर्दन। कहते हैं कि जब मन, ये हृदय जब साफ होता है, गंदगी हट जाती है, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है, न पाप रहे न पुण्य रहे। रोज कर्म करो, उस पर रखो, फट जला दो। जैसे तुमने कुछ पुण्य की जमा की है तो फट से उस पर डरो, वो तो प्रकाश है, योग रूपी अग्नि उसमें डालो पड़ता। कहते हैं कि भाई मन का जब दर्पण साफ कर लिया, हृदय साफ किया, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बिल्कुल साफ, तो दम 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 तो प्रकाश झलकने लगा। तो कहते हैं अब उसमें कोई चीज ठहर नहीं सकती, सब फंस हो जाए, जो भी चीज आएगी सब फंस हो जाएगी। पढ़ना आएगा
लेकिन जैसे रखा मुक्त टिक नहीं सकता। ऐसी ज्ञान रूपी योग रूपी अग्नि जलती रहती है, इस हृदय में साफ तो हो जाए, सफाई तो इसकी हो। तो कहते हैं कि सब हमारा मर्तब, सब हमारा विकार, सब हमारी बुराई, सब पाप और पुण्य, ये सब का साफ तुमने ऐसे दया की खत्म कर दिया। बोलो। नूर निरंजन जगत समारन, सहस कमल चर की नामर। कहते हैं कि अब क्या हुआ कि नूर, कहते हैं कि नूर जहूर निरंजन सहज कमल पे पहुंच करके इनका दर्शन किया। ये इनका लोक है, इनको राज मिला। सत्पुरुष ने सत्य देश से सतलोक से इनको राज दिया कि तुम 3 लोक के राजा हो। ये पिंड अंड हो ब्रह्मा सूचम लोग, ये 3 लोगों का उनको राज दिया। तो नूर जहूर, यानी नूर को मैंने देखा, वो कहा से दल कमल में, तो मैंने उनका दर्शन। कहते हैं 3 लोगों का जो कुछ भी उनका बना हुआ विधान था, पाप और उनका सबको वर्णन कर दिया, सबको जला दिया। अब उनके देश का कोई हमारे ऊपर कर्जा नहीं, ऐसे गुरु की कृपा हुई कि सब कर्जा पाप, कोई पाप नहीं। तो जब कर्जा ही नहीं रहेगा तो लेन देन खत्म हो गया। फिर क्यों जन्मेगा, क्यों मरेगा, क्यों 84 जाएगा, क्यों मनुष्य शरीर में आएगा? न मनुष्य शरीर में आएगा, न 84 जाएगा, न जन्मेगा, न मरेगा। अब सैतल कमल को जब प्राप्त कर लिया, इन्हीं का तो ये देश है, तो उनके देश के सब कर्म खत्म हो गए, खत्म हो गए। ऊपर में, इसके ऊपर में फिर ब्रह्म देश है। तो ये जो है आत्मा शक्ति है निरंजन भगवान, सैतल कमल बैठे उनका ये राज है। ऊपर में माया ब्रह्म का राज, उस सैतल कमल के ऊपर, वो 3 लोग के ऊपर है, वो उनका राज है। कहते हैं वहां ये झगड़ा नहीं है, न कर्मों का झगड़ा है और न मतलब बुद्धि, न चित्त का इसका, और न 3 लोग के मालिक का झगड़ा। जो सैंदर कमल में जिनका नाम निरंजन, नूर जहूर निरंजन हम पाया, कहते हैं हमको गुरु कृपा से मिला। और जितना भी इनके लोग का झगड़ा था सब खत्म, पाप और पुण्य जो कुछ भी कर जाता कुछ सब छुप गया। अब सूरत कहती है सब छुप, कुछ नहीं, ये सब यहाँ का चुका। कहते हमने दर्शन किया। तो जब वो खुद चिल्ला रही कि हमने दर्शन किया, तो आपको भी हो सकता है। अरे इसी मनुष्य शरीर था, सबने पाया, यानी सेवकों ने भी पाया और जो महापुरुष आए वो तो आते ही है इसी को जगाने, बताने, दिखाने के लिए। और जो यहाँ जिनको पकड़ते हैं उनको ले चलते, उनको भी दिखाते। तो कहते हैं हमको गुरु की कृपा से मिला, हमने कहा। कोई कहे भाई तुमने 3 लोग के मालिक का, निरंजन का, खुदा का, जिसको घाट कहते हैं हिंदू, उनको इनको परमात्मा कहते हैं। कहते हमने पाया, हमने चढ़ करके देखा। हाँ सैदर का बैठे, कैसे जाओगे? कहते गगन में चढ़ोगे और तरह तरह की आवाजें सुनोगे, घूर बचेगा, तो इनकी आवाज सुनाई देगी। इनके मुख से घंटा तक बजता, तला धन टपाटप बज रहा, और 3 लोगों को मनुष्य शरीर में बज रहा, लेकिन सुनाई कब देगा? जब तेरे कान खुल जाएंगे तब सुनाई देता। कान अगर बंद रहेंगे तो नहीं सुनेंगे। 3 लोगों में घंटा बज रहा, यहाँ पिंडलोक में, अंड में, सूक्ष्म लोक में, उसके परे फिर इनका नहीं करता, इनकी आवाज नहीं सुनी। तो कहते हैं इनको 3 लोग का राज। अब कहते हैं हमने पाया। बोलो। सोई द्वार नाका लगी झाकन। और कहते हैं कि ये ऐसा पर्दा है 3 लोगों का कि वो दरवाजा जो ऊपर जाने का है, ऊपर की तरफ, वो तो सब बंद कर रखा हो। कहते हैं कि सुई की नोक होती है, उसके हजारों हिस्से कर दिए जाए, उससे भी छोटा दरवाजा। तो अब वो जब गुरु ने बताया कि ऐसा आकार दिखाई देगा प्रकाश का, उसमें तुम इस तरह का दृष्टि से तुम देखोगे तो दरवाजा तुमको जरा सा पता चलेगा। तो वहां दरवाजे पे दृष्टि जमा के रखना, तो वहां तो दिखाई देता है। जैसे ये आकाश, जैसे अभी तो उजाला है तो आपको दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं देता, ऐसे प्रकाश दिखाई देता है। तो है तो नीचे, लेकिन ऊपर देखिए तो प्रकाश दिखाई देगा आकाश में। तो कहते हैं सुई की नोक, उससे भी बहुत छोटा हुआ आकाश। तो सूरत उस पर अपनी दृष्टि को देखकर झांकने लगी, देखने लगी, उसे
दरवाजे का बहुत छोटा है। कोई अगर बताने वाला नहीं मिलेगा तो उसको कोई जान नहीं सकता। ऐसा उसने आकाश बना रखा, प्रकाश ही प्रकाश का। वो जो है प्रकाश बहुत है, इस प्रकाश की तो कोई यहाँ से तुलना ही नहीं। स्वर्ग वैकुंठ में कुछ भी प्रकाश नहीं है, इतना प्रकाश तो प्रकाश है। अब वो भेद जिसको मालूम है वो बताएगा कि ऊपर की तरफ देखो तो वो जहाज तुमको दिखाई देगा जो बहुत भारी है। अब सूर्य दृष्टि इतनी बारीक हो जाती है, सूरज की दृष्टि जब ये साफ होती है तो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म बारीक होती है कि फट से दरवाजे को पकड़ लेती और उसमें बैठ के झाँकने लगती है। दरवाजा फटता है, फटेगा दरवाजा तो उसके फटते ही बड़ा शोर होता है। तो नीचे की आवाजें तो कुछ नहीं है, जो ऊपर का शोर घोर होगा वो बहुत ज्यादा होता है, उसका यहाँ कोई प्रमाण नहीं, इतना घोर शोर होता है। तो सूरज उस पर खड़े होकर के झाँकती है। तो गुरु ने बताया कि इसके पार चलो, ये फूट जाएगा, अंडा है फूट जाएगा, ये 3 लोग का अंडा है फूट जाएगा और सबसे फूटे चला जाएगा। पाप अनंत हुए जाकर। अब वो जितने भी पाप क्रियामान प्रारब्ध वो तो रखे जाएंगे, लेकिन क्रिया संचित कर्म और प्रारब्ध, ये प्रारब्ध रहेगा क्रियामान का अनुसार हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध अगर खत्म कर दी जाए तो डोरी टूटती है, शरीर उसी समय खत्म हो जाएगा। तो क्रियामान का अनुसार और जो संचित का भंडार जो ऊपर है जब वो सब खत्म, कुछ नहीं 8 रहती सब खत्म, बस इतनी रहती है शब्द स्पर्श रूप रस, सबका बोध स्पर्श का बोध रस का बोध कर लिया, ये 5 चीजों का उसको बोध रहता है। लेकिन वो खत्म कब हो जाता है, इसका ये भी एक तरह का बीज है, लेकिन वो ये सब पर्दे खत्म हो जाएंगे। अब इसको बोध का बीज रहेगा, तो जब ऊपर से जो आवाज आती है तो उस मंडल पर ब्रह्म है और उसी के ऊपर गुरु बैठे हुए, वही ऊपर गुरु बैठे और नीचे उनका मंडल ब्रह्म का, तो उधर से आवाज आती है। तो जैसे ही ऊपर दृष्टि की तो गुरु का दर्शन होता है, और वहां दर्शन होगा तो फौरन उसमें आकर्षण होगा, क्योंकि वो जो यहाँ लेने आए वहां पर कहीं मिलेंगे, जो यहाँ लेने आते हैं वहां मिलेंगे, उनको आप वहां पहचान देंगे। नहीं और कोई आ जाए तो कैसे पहचानेंगे, जो यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। और वो ऊपर आता जाता नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वो ऊपर मिलेगा, हर मंडलों पर मिलेगा। तो जब उसको देखा तो खिंच गया, जैसे ही खिंचा तो ऊपर से आवाज आ गई, तो वो आवाज इन आवाजों से बहुत तेज। तो जब उस धार में उस आवाज में जैसे सूरत मिली बस सदरूप, जब सदरूप हो जाएगी तो स्नान करती है आगे मानसरोवर, बिना सदरूप हुए सूरत मानसरोवर में स्नान नहीं कर सकती। और वहां सब सुनते मानसरोवर में स्नान करते और बेशुमार सकते, वहां खरबों वर्षों तक वहां गिनती करते हैं और कुछ पता नहीं क्या खरबों वर्षों कुछ इतने सोचते हैं। तो उसमें कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा देखी सब जला दिया, तब तो सूरत छूटेगी, छुटकारा पाएंगे, ऐसे सुनने से छुटकारा पाएंगे, करने से पाएंगे। बंकनाल दस त्रिकुटी धावन ओंकार धुन करी। अब वो चिन्ह बताते हैं वहां पर, जो प्रेमी साधन करते हैं वो चिन्ह बताते हैं कि जब वो सुई का द्वार जब खुला और ऊपर में जब खुला उधर से टूटा, तो कहते हैं कि बंकनाल रास्ता, बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, नीचे चला गया है कितने करोड़ नीचे, नीचे अगर ऊपर से देखो नीचे को तो कहोगे हम तो मर जाएंगे, नीचे चले जाओ कोई पता नहीं, कितने करोड़ योजन मील योजन नीचे चले जाओ और टेढ़े चले जाओ, तो ऐसे चले जाओ और ऊपर चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा टेढ़ा रास्ता है उसको, और उसके ऊपर में ब्रह्मराज। तो अगर गुरु इस टेढ़े रास्ते में मिलेंगे तो किसी घाटी में गिर जाएंगे, तो वहां से लौट कर आएंगे, तो वहां तो सब जलवा ही जलवा है, जहाँ जिधर जाएगा
नीचे चले जाए सब जगह में चलो, उसको देखता रहेगा। तो गुरु उसको बताएंगे कि देख लो, अनुभव कर लो, लौट के आ जाओ, इधर भी अनुभव करो, इधर भी करो, नीचे भी ऊपर भी करो, और फिर लौट आओ उस सामने सीधे चलो। तो उस पर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, चढ़ेगा। घाटी है, विषम घाटी है, उजाला ही उजाला है। वो ईश्वर से बहुत उजाला, वो तो ब्रह्म का उजाला, वो है रचना उसकी, तो ईश्वर से अद्भुत रचना ब्रह्म। तो गुरु रहेगा तो कहते हैं गुरु मिले तब मिले। इस घाटी को, इस चढ़ाई को, इसको बंकराज टेढ़े रास्ते, बंक कहते हैं टेढ़ा, इस पर चढ़ाई होती है। तो योगी योगेश्वर तो जा नहीं सकते, उनको तो रास्ता मालूम है, वो तो सब इसी के नीचे रह जाएंगे और ऊपर नहीं जा सकेंगे, तो ऊपर का भेद भी मालूम नहीं है। तो उसको चढ़ के इस रास्ते को ऊपर ब्रह्म रास्ता बोलो। सोना मडल दोने पाई अब वो कहते हैं, सूरत कहती है कि मैं गया मैं, मैंने ब्रह्म का दर्शन किया। ओम है उनका नाम, ओम है, और त्रिकुटी पर बैठे हुए मैंने दर्शन किया। वो तो ये नहीं कहते ईश्वर का मैंने दर्शन किया, नीचे सैदल कमल में उनको ईश्वर कहते हुए बैठे हुए, तीन लोग का राज किया। ऊपर में ब्रह्म में बैठे के मैंने त्रिकुटी में का दर्शन। कहते हैं कि फिर जब ऊपर चढ़ी तो मैंने नारंग धुन सुनी, तो वो ऊपर पार ब्रह्म, तो धुन को सुनेगा तभी तो पकड़ के जाए, बगैर आवाज को वही पकड़े हुए ऊपर नहीं जा सकता, वही आवाज पकड़े तो पकड़ के चढ़ाई करेगा। और आवाज नहीं पकड़ेगा, उसमें लय नहीं होगा तो सूरज चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसके प्रकाश, उसकी आवाज को प्रभाव कैसे करेगी, वो बाहरी पे फेंक देगी आवाज। तो उसमें है गुरु बताते हैं कि इसमें लय हो जाओ, आवाज को पकड़ो, और इतनी सुरीली आवाज, ये नीचे की आवाजों से सबसे मधुर आवाज की, उसमें मधुरता में, उसकी शक्ति में, आकर्षण में फौरन सूरत खिंच जाती, उसमें लय हो जाती। जब आवाज में लय होगी किगरी सारंगी के, तब ये शब्द रूप हो जाते। तो यही इसी को कहते हैं महात्मा पौड़ी, कि सीढ़ी बना रखी है, ऐसे पकड़ो घाट पे, ऐसे पकड़ो, ऊपर से आवाज आएगी उसको पकड़ो, फिर वो बताएगा कि इसको पकड़ के चलो, और आवाज छोड़ दो। नीचे की आवाजें बहुत है, स्वर्ग की है, बैकुंठ की है, ये नीचे आवाजें बजती रहती है, ये बाजे बजते रहते हैं, तरह तरह के लीले तमाशे इनके होते रहते हैं, तरह तरह के बिना, तरह तरह के झांझ मजीरे अद्भुत अद्भुत बजते, तो ये आवाजें नीचे की। जब घंटे की आवाज पकड़ोगे तो बंद हो जाएगी, नीचे की आवाज का बदल। वो तीन लोग की आवाज, तो तीन लोग तो बहुत बड़ा लोग है, वो स्वर्ग बैठो उनसे बहुत बड़ा, यहाँ बैठ लोग चाहिए तो कुछ भी नहीं, उसकी पकड़ियों में लोग है। तो कहते हैं जब उस आवाज को सुनोगे तो बस, तो यही है चढ़ने की सीढ़ी, जिसमें से आवाज निकल रही है, वो जब आवाज सुनाएगा और जब पकड़ेगा, खींचेगा, पकड़ के चढ़ोगे तो उसी का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि उसी में से वो आवाज आ रही है। और जब वहां पहुंच जाओगे तो ऊपर से आवाज आ रही है, उसका तार लगा हुआ, क्योंकि वो भी तो उसी आवाज पर टिका हुआ है, ईश्वर भी तो ऊपर की आवाज पर टिका है, तो उसकी आवाज पर टिका है। और जो ब्रह्म है ऊपर की आवाज पर, और पार ब्रह्म है उसके ऊपर की आवाज पर, क्योंकि आवाज अगर नहीं रहेगी, शब्द नहीं रहेगा, तो टिकेंगे किस पर, रुकने की तो कोई जगह नहीं, वही शब्द ही रुकने की जगह है। तो इनका शब्द ये है, इसी तरह से श्लोकों को उतार के ले आए, एक आवाज से मतलब नीचे उतार दिया, एक आवाज छूट गई, ऐसे चढ़ाई होती है, ऊपर जाओगे तब दूसरी आवाज पकड़ोगे, दूसरी जाओगे तो तीसरी पकड़ोगे, तीसरे में जाओगे तो चौथा पकड़ोगे, ऐसे आवाज दर्श, सीढ़ी दर्श, यानी मंजिल दर्श, ये मंजिलें हैं, ये इस पर चढ़ना पड़ेगा। तो इशारा कर रहे हैं, ये रास्ते के निशान है, बताया तो कुछ नहीं है, निशान तो बहुत है, लेकिन ये खास का सुरतों के चढ़ने के, तो उसको बता रहे सारे, और जो वहाँ है वो तो बता नहीं सकता कोई, इशारा करते। तो अब सूरज जो देख रही है वो सब उनको सुना रही कि मैंने ऐसा किया। बोलो। हंसन चंद्र चौक जा देखा चांदन, हंसन रूप धरे मन भाव। कहते हैं कि वो चंद्र चांदनी, वो तो मतलब है उसका रूप ही,
चांद की तरफ से। कहते हैं कि मैंने उसको देखा और वहां सब हंस रहे थे, सब हंस रहे। वो तो वहां के राजा के पास थे, और जितनी सुनते रहती है सब हंस रहे थे। खुलों में तो है नहीं, सब हंस रहे थे और सब उनकी आरती करते रहते। तो सूरत को तो ऊपर जाना है, यहाँ तो रुकना नहीं। तो कहते हैं मैंने उसको देखा, उस चौक को भी देखा, हंसों को भी देखा, मानसरोवर में स्नान भी किया, और जो पार ब्रह्म विराजमान उनको भी देखा। तो कहते हैं हमने देखा। अब गुरु ने आगे बताया था भाई तुमको आगे चलना है, तो वो बता रहे कि तुम आगे चल के जो हमने देखा उसको भी सुनिए। आप बोलो। महासोन सागर चली नावन, सूरत मिली जाए माँ चेतन। कहते हैं कि इस मैदान में पार ब्रह्म के ऊपर बहुत दूर जाने पर, यानी बहुत दूर जाने पर, कितने खरबों योजन जाने पर, एक योजन का 4 कोस होता है, वो किलोमीटर और मील नहीं, एक योजन का 4 कोस। कितने खरबों योजन ऊपर जाने पर जब नाका मिलेगा तो वहां त्रिवेणी संगम है। जो भी सुनते जाएंगे पहले उस संगम में, त्रिवेणी जो संगम है उसमें नहाना है, उस धारा में नहाना है। ऐसे कितने लोग और कितने त्रिलोकियां और कितने ब्रह्म और कितने, मतलब यह है कि आपके ईश्वर, और कितने स्वर्ग, कितना विष्णु, उसमें एक बार भी सब छोड़ दिया जाए ऐसे करके तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। इतना बड़ा त्रिवेणी संगम है, लंबा चौड़ा। कहते हैं उसमें सोते स्नान करते। तो वो महासुंभ का इसके बाद मैदान मिलेगा। खरबों खरबों योजन, यानी नीचे चले जाओ ऊपर चले जाओ, कितने खरबों योजन, नीचे जाओ ऊपर जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ, वो मैदान का कोई अंत नहीं। इतना लंबा चौड़ा मैदान है। अब इसके ऊपर में पर भंवर गुफा, उसी को सूरत कहती है कि मैंने वहां पर उसको देखा, मैंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मैं उस महासुंद के मैदान में चली। महासुंद तो जो स्थान है तो बहुत लोग हैं, कहते हैं मैं उस मैदान में चली। तो मैदान की महिमा कर रही है कि उसकी लीला और तमाशे कैसे हैं, कि नीचे के कुछ नहीं है। बोलो। भमर गुफा द्वारा अति पावन, दोने मुरली जा बजत। अब वो सूरत कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा पूर्ण पुरुष की हो गई कि भमर गुफा स्थान मिल गया। उस पर मतलब यह है कि वो 100 पुरुष मुरली बजा रहे, अखंड मुरली बज रहे हैं। अब ये इन्हीं को कहते हैं महाकाल पुरुष। कहते हैं सूरत कहते हैं मैंने उनको देखा, मैंने पाया, मैं भमर गुफा स्थान पर पहुंची और वहां मुरली वगैरह सुनी और उनको देखा कि जिसमें से बज रही उसी रूप में से बज रही। और वो असल में श्वेत सूर्य है, सफेद है। सूरत कहती है कि मैंने इनको देखा। मैंने बोलो। हंसन शोभा मन बिगसावन, सोन सोन धुन अति प्रेम बड़ा। कहते हैं कि भाई जब उस धुन को सुना और हम मंडलियों को देखा, अद्भुत, वहां तो ऐसे दृष्ट होते रहते। एक आंखों का एक पलक बनाइए तो अरबों योजन का आपको दृष्ट दिखाई देगा, अरबों योजन लगते। और कितने उनके चौड़े कितने हैं कुछ नहीं कहा। ऐसा सीन, ऐसा दृश्य। ये तो मैं आपको एक इशारा बता रहा हूं, है तो वहां कुछ और कहने लायक नहीं। कहते हैं कि ये उस मंडल पर हंसों के साथ में चौथ मौज ये वहां होता रहता है। और सूरत जो सतगुरु है वो कहते हैं अरे भाई तो यहाँ देख तो ले सब, अभी आगे चलना है, चलो बोलो। चौक अगाध साथ कर चालन, गई सतपुर लगी पुरुष। कहते हैं कि फिर इसके आगे फिर मैदान मिलेगा, तो नीचे मैदान से तो कितना बड़ा मैदान,
लेकिन मैदान कोई खाली थोड़ी है, रचना से भरा हुआ। वह तो रचना से पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, रचना से पूर्ण। और कहते हैं कि फिर कहाँ गई सूरत? सतपुर, सत्य देश में, सतधाम में। नाना जी कहते हैं उसी को सचखंड कहते हैं, सत्य लोग। वो वहां से वो सतपुरुष विराजमान है वहां पे। संत वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हो, वहीं ले जाते, वहीं से आते हैं और उसी से सब विस्तार हुआ। नीचे का जितना भी विस्तार हुआ सब उसी से हुआ, उन्हीं की पहुंच पे। वहीं से ईश्वर भी निकाले गए, वहीं से ब्रह्म, वहीं से पार्वती, वहीं से महाकाल, सब वहीं से निकाले गए। और सब उसी सतपुरुष ने ही ये मंडल बनाए। इनको सबको तपस्या करके, इन सबको मतलब ये है कि उन्होंने यानी खुशी में बख्शीश में आकर के राज किया। सब वहां से निकाले गए और सब उसी की आवाज पर टिके हुए, उसी के नाम पर सब टिके। अगर नाम नहीं होगा तो टिकाव नहीं हो सकता, शब्द भी पर सब टिके। ये यहाँ भी रचना शब्द पर टिकी हुई है, बाहर शब्द ना हो तो कोई रचना नहीं हो सकती। ये शब्द, लेकिन ये जड़ चेतन है, जड़ है, जड़ में चेतन मिल गया इसमें। और ऊपर में चेतन है, ये खोल नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, वो मतलब लिंग खोल है, उसकी रचना है। तो ये स्थूल रचना है, वहां शक्ति की रचना। तो कहते हैं हम सतपुर में पहुंचे, किसकी कृपा से? गुरु की दया। रास्ता बताया, आगे पीछे चलेंगे तब निकलेगा, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे। वो तो इतने दृष्ट है, कहीं भी देख कर दे वहीं रुक जाएगा, आगे जाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो गुरु आगे न ले जाए, ले जाने वाला थोड़ा हट नहीं सकता, जा नहीं सकता। तुम जब छोटी चीज इतना समझाने पर नहीं छोड़ते हो, ये जो तुम्हारा साथ नहीं देते हो, पकड़े रहते हो कि नहीं हम जब जाएंगे तो साथ में चलेंगे। अरे भाई ये कोई साथ आने लगती, ये साथ में जाएगा तो ये क्या जाएगा बेटी, लेकिन उसको पकड़े में जबरदस्ती। तो वहां तो चेतन जलवा है, उसको देखते देखते उसको छोड़ता है, छोड़ेगा नहीं। गुरु रहेगा, कहे नहीं अरे आगे तुम्हारा देश तो आगे है, तुम्हारा घर आगे, तुम्हारे साथी आगे है, तुम्हारा मालिक आगे या नहीं है। जिसने सब विस्तार किया वो तो आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ तो उसी का विस्तार किया होगा। तो उसके विस्तार में क्यों आते हो? अरे अपने घर में चलो जहाँ से तुम्हारा विकास हुआ। तो इन सब लोगों का विकास वहीं से हुआ और वहीं से आपका विकास हुआ। उस सतलोक से, सचखंड से, सतपुर से ही आप सब आए। और ये ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब, ये देवी देवता जितने भी स्वर्ण वैकुंठ के जितने भी सुनते जीव जन 84 में सब वहीं से आए। दूसरा कोई होता, उसने तो एक छोटा सा उस सागर से जरा सा दे दिया भंडार, इतने में क्या होता, सागर में क्या पता चले, उतना दे दिया। लोटा अगर आप नदी में से पानी दे दो क्या पता, तुम काले के घड़े दे दो, तुम तालाब भर दो क्या मानो, वो तो समुद्र है। तो समुद्र में से छोड़ा सा एक दे दिया भंडार, तो इतना हो गया, इतना विस्तार हो गया। और वो कितना अपार था, वो कयास में नहीं आ सकता और कागजों पर लिखा नहीं जा सकता। पैमाइश इसकी कोई है नहीं, गिनती नहीं है। पैमाइश कहते होगी, जब गिनती होगी तब तो आपकी गिनती सब खत्म। चौथा लोकत लोकी कारण। अब वो कहती है सूरत कि जब मैं वहां गई और चौथे पद में पहुंची, सतपुरुष का दीदार दर्शन किया, तो ये पता चला कि तीनों लोग किसका कारण है, कि सतपुरुष का। अगर ये ना होते तो उसको क्या राज मिलता, इन्होंने ही तो उसको भेजा है। और तीन लोग का मालिक यहाँ सैदर कौर में उन्हीं की आवाज पर बैठे हुए, वो तो आवाज ऐसे घूम रही है सर। सतलोक तो नहीं घूम रहा, लेकिन ये नीचे का धुरा पड़ा हुआ घूम रहा है। ऊपर तो उसका राउंड बहुत तेज है, ऊपर तो उसके तो नाप पे आ ही नहीं सकता। ये नीचे का तो मतलब है कि कुछ अनुमान भी लगा दिया जाए कि नीचे का होता, वो भी आप इस सूरज चांद सितारों से इसका अनुमान लगाओ कि भाई है। लेकिन कितना चक्कर इसका लग रहा है ऐसे करके, तो सभी लोग घूम रहे हैं। आप जिस पृथ्वी घूम रहे पूरी घूम रही, पूरा सूरज चांद सितारे सब घूम रहे, पूरा पश्चिम सब घूम रहा। इसलिए आपको ये पता चलता पूरा विधि है। कहीं अगर कहीं तुम खड़े रहो और तुमको ऐसा कर दिया जाए तो पश्चिम से पूरब हो जाए और पूरब से पश्चिम हो जाए, तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता।
पूरा का पूरा राउंड, पूरा त्रिलोकी घूम रही है, त्रिलोकी भी घूम रही, ऊपर का ब्रह्म भी घूम रहा, और पूरा पार ब्रह्म पूरा। तो कहते हैं कि भाई सतपुरुष का कारण तो ये है, सब कुछ दिया तो इन्होंने है, सतपुरुष रचना तो इनकी है, राज उनको दे दिया भाई तुम राज करो, खुश हो गए। कोई चीज अगर आप सेवा करो, खुश हो जाए, दे दे, तो आपका क्या अधिकार है, उसको तोड़ दें, उसको कोड़ करके कूद डाले आपको, आपको उसमें क्या अधिकार। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई तुमने तो फोन दिया है, आप ये हमको दे दो, हम फिर बना देंगे, तो आप दे सकते हो तो दे, लेकिन दी हुई चीज ले नहीं सकते जबरदस्ती, नहीं हम ले लेंगे ऐसा करते, ये नहीं, ये मालिक का काम नहीं है, जुक्ति से लेगा। तो सुबतों को जबरदस्ती नहीं ले जाएगा, खुशी से। तो महापुरुषों से प्रेम करो तो खुशी से ले जाएगा, और जबरदस्ती नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे काल है, हम हमारा नाश कर दिया, वो कर दिया, और कसाई हो गए, ये हो गए, ऐसा प्रेम से ले जाए, प्यार से। जब प्यार करोगे, जैसे कोई आदमी आ जाए, खड़ा हो जाएगा, हम लड़की को ले जाएंगे, अरे ऐसे कैसे ले जाओगे, तो हमारी लड़की है, इसको कैसे ले जाएंगे, तो जबरदस्ती तो लड़ाई हो जाएगी। तो जबरदस्ती नहीं, प्यार। तो महापुरुष आते हैं तो उपदेश करते हैं और बताते हैं भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर सामान नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ दुखी रहोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तो धीरे धीरे सुनते सुनते उनकी समझ में आने लगता है। जब अब समझ में आता है तो कहते हैं चलिए चलिए, तो रास्ता बता देते, प्यार से ले जाते, जबरदस्ती नहीं करते। देखो बच्चा, बोलो जोर से। संत बसे जीव करे उबारन। कहते हैं कि वो संत वहाँ सत्य देश में हमेशा रहते हैं, आते जाते हैं, और वो आकर के जीवों का उबार करते हैं, जीवों को यहाँ जगा करके मदद करके यहाँ से ले जाते हैं। तो कितनी मदद करना, आपके इतने इतने बुरे बुरे कर्म है, उनको कैसे कैसे धोते हैं, तो उनको मान धोने में कितनी, तो जैसे पहाड़ लगे हैं, इन पहाड़ों से भी ज्यादा ढेर आपका लगा हुआ कर्मों का, अब इतना साफ करते हैं, तभी जीव को ले जाते हैं घर, उबार करते हैं, छुड़ाते हैं इस काल से जाल से। अब तो उन्होंने दे दिया ना, तो रोकने का क्या किया काम, रोकने का यही काम किया कि जब तक उन्होंने शरीर दिया था तब तक तो कोई बात नहीं थी, कि उधर से शब्द पकड़ के आए थे, और शब्द पकड़े हुए थे, तो फौरन जैसे ही माँ के गर्भ में आए, शब्द सुन रहे थे, देख रहे थे, आँख खुली थी, कान खुले थे, 9 महीने का बच्चा आया तो सज्जू की जोड़ी सब क्या था, परम पद के अधिकारी सब थे, उस समय पर कोई झगड़ा झंझट नहीं था, सीधे। अब यह है कि श्वासें जो श्वास दी थी उन्होंने, वो 1 लाख बरस की दी थी, श्वासों की पूंजी 1 लाख बरस की, तो 1 लाख बरस तक आप श्वासें खत्म करेंगे, बस इतना था। लेकिन ये है कि आप आते जाते थे बराबर, जगह में से कोई सो नहीं रहा था, और सतयुग में सत्कर्म, और प्राण किसमें थे, हड्डी में थे, आप जहाँ हड्डी रहेगी तब तक प्राण है। तो जब 1 लाख बरस पूरा हो जाएगा तो आपकी श्वास खत्म हो गई, तो आप सीधे वापस लौट गए। जब देखा कि कई खेपें निकल गई, ये चली गई सब, तो फिर उन्होंने देखा, तो हमने तपस्या की बड़ी मुश्किल से, हमने मांगा हमारा तो राजू चल जाएगा, तब फिर उन्होंने अपनी शक्तियां भेजी, और झगड़ा यहाँ से पड़े, और शक्तियों के द्वारा, यानी उनसे यहाँ पृथ्वी पर जब समाधि लगवाएंगे तो उनको वेदवाणी सुनाएंगे, तो ये कहेंगे तुम कागज पर देखो, यानी जो भी चीज होगी उस पर लिख डालो, पूरा विधान बनेगा, तो यहाँ का विधान बनेगा, विधान बन जाएगा तो सुनाया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। तो जब एक दूसरे के साथ करोगे, देना देना, ये वो, मारना पीटना, गाली गलौज, तो फिर ये कर्म चढ़ेंगे, उस पर भी आप पर लेने देने का, मारपीट का, तो सब अच्छे बुरे सब कर्म चढ़ेंगे, तो लेन देन हो जाएगा। अब यहाँ का जो विधान है उसमें जो आपसे जमा किया वो यहीं से बंधन होगा, यहीं से जाना आना बंद होगा। अब संतों ने देखा वहां से सतपुरुष ने सुन दिया कि वो तो जीव सब गए थे, कोई आ नहीं आ रहा, तो संतों को भेजा कि जाओ उनको मदद करो, जगाओ उनको, और जगह के साथ साथ उनके जो तुम्हारा कहना माने उसको ले आओ। वहाँ तो बहुत तकलीफ है, बड़ा दंड मिल रहा, तब वो सब करा। आपको तो शब्दों के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ जानते ही नहीं, वो तो जो सूरज चढ़ती है उसे पता चलता है, जो इसको पकड़े हुए उसे क्या मालूम, कुछ पता नहीं। और इस देश में है क्या, कुछ नहीं।
अलख लोक एक पुरुष विराजन, बैठे अचरज धार। कहते हैं कि अब वो सूरत कहते हैं कि सतलोक के ऊपर सतपुरुष का निसार किया, उसके ऊपर अलग पुरुष है। कहते हैं बिल्कुल एकदम से वो इनसे भी बहुत बड़े और इनका बहुत बड़ा धन। कहते हैं हमने उनको नहीं देखा, अचरज रूप धारण किए हुए। अब उनका न कोई नाम बताता और न कोई बटन को बताता, देखता है। चलो बोलो। जिस आगे फिर अगम निहारन। अब वो सूरत कहती है फिर मैं आगे गई तो वहां अगम पुरुष को देखा, अगम पुरुष को निहारा, यानी देखा तो अगम लोग और दिखा। ये तीनों लोग, अगम लोग और अलग लोग और सत्य लोग, ये सब के सब मतलब एक मौसम एक रस है। छोटे बड़े तो जरूर है लेकिन स्वतंत्र है, आगे अनाबित। बोलो। अब यह नाम का क्या करूं छानन, चैन कही अब सूरत कहते हैं मैं वहां जब गई अनाम पुरुष का दीदार दर्शन किया तो मैं इसको क्या क्या चुप हो गई। कहते हैं कि जो कुछ भी शहर में सारे में कुछ जरा सा कुछ मतलब है कह दिया, बाकी वहां कोई कुछ कह नहीं सकता, वो सबका सज्जन। गोस्वामी महाराज तुम्हारी सातकांड रामायण में लिखते हैं कि एक अनिय अनामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा, वही एक अनिय अनाम है। पहले वो एक ही था, उसी से आगम पुरुष, उसी से अलग पुरुष, सत्पुरुष। ये रचना का विस्तार जितना भी है, तीनों देश तो एक रस बनाए। अनामी धाम अलग है, ये एक ही रस है जो सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर जाएगी, वहां रोक टोक कुछ भी नहीं, सब सुनते जाएंगे, जो भी पहुंचेगी वहां जाएगी। वो तीनों देश एक रस है, अनामी धाम अलग है। तो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ देखा वो मतलब कुछ कैंसर से अलग है, कोई बाड़ी से नहीं कह सकता है सारा नहीं, कहते हैं संकेत दिया, वो सबका सज्जन है। एक अनिया रामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो तुलसीदास जी ने भी प्राप्त किया, मीराबाई ने भी उसको प्राप्त किया। अब आप उसमें चौपाइयों में कुछ लगा दो या उनकी कड़ियों में कुछ लगा दीजिए या किसी को, तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने उसको पाया, रैदास जी ने उसको पाया, नानक जी ने उसको पाया। बहुत महात्मा है, हजारों गीता कई हजार आ चुके 700 वर्ष के अंदर, उन सब ने उसको प्राप्त किया और जिन जिनको रास्ता बताया प्रभु ने बताया। अब वो तो प्राप्त कर प्रेम चला रहे कि हमने उसको पाया। अब आप क्या करते हो, है या क्या है क्या? अभी कल राजा बने, मामूली बात कहता हूँ, राजा बने राम राजा, अभी कल शांति रंग हो जाओ तो दुख होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी राजा से जब रंग हो गए तो दुखी हो जाओगे, जब धनी से आप तो बहुत आप समझते हो, लेकिन निर्धन हो गए तो कितना कितना गुना ज्यादा दुख होगा। अरे भाई तुमको छोटी सी गृहस्थी मिली है, ये मिली है, अभी तुम्हारे सामने एक जा रहा कुछ नहीं कर रहे, वो जा रहा कुछ नहीं, वो जा रहा कुछ नहीं, तो तुमको कितना दुख कितना सुख होता, तुम सारे जीवन उसको याद करते मिलेगा। तो यहाँ प्रदेश में अपना सामान तो कुछ है नहीं, दूसरे के सामान को अपना सामान बनाए, अनजान में कि मेरा सामान, तेरा तो ये भी नहीं है और तेरा ये भी नहीं है। यानी किसी लोग जब तक सतलोक में सूरत नहीं पहुंचेगी तब तक उसका कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। तो सती लोग का सब कुछ है, बीच में और कहीं नहीं, बीच में तो सब रुकावट है। तो ये सूरत को सब देख, अब आपको इसलिए पर्दे दिया तो आप कहते किसने देखा, बड़े गुस्से में बोलते हो, किसने, अरे नहीं देखा। जब तंदन को चिंता आई, उसने छोटा बनाया कि कुछ नहीं है, सेवा की है, सत्संग सुना, भजन किया, लग करके किया है, और तमाम संसार की चीजों से जोड़ करके, तो उनका ऑफर यह है कि सम्राट पुरुष मिल जाए तो जल्दी हो जाए, जल्दी कृपा होती। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल सुबह 5 बजे सत्संग होगा, आज भी सुबह हुआ, अभी भी सुबह 5 बजे होगा, 5 बजे से 6 घंटे वो भी 1 घंटा चलेगा।
और कल शाम को भी कल इतवार है, तो छुट्टी के दिन में बहुत लोग रात को आ जाते इधर उधर से, क्या छुट्टी है तो फिर तो रात को पहुंच जाएंगे, तो चलो अच्छा सुबह शाम को सत्संग करने के बाद कल तक चले जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं, और बहुत आए कि चलो 4-5 दिन रहेंगे, बहुत ऐसे 20 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो फिर पहले सेवा के बहाने चलो भाई सेवा भी हो जाएगी। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, 10 दिन 15 दिन रहे, बात नहीं, तो यहाँ कुछ तो काम हो नहीं सकता, कुछ नहीं, आपके बैठने की जगह झोपड़ी भी नहीं बन सकती थी। अभी आपके सामने थी कहाँ, मैदान में आकर के पेड़ भी नहीं सकते, या ऐसे मैदान में आकर के ऐसे तो देखा कि भाई बहुत लोग आने लगे, तो फिर मैं रुक गया यार, तो अब ऊपर पूर्णिमा तो 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैं नहीं गया कहीं, यही इसलिए तो अब थोड़ा बहुत मतलब ये मैंने अपने सामने, तुम आओगे जाओगे तो भोजन ध्यान कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत कुछ करो। बाहर घूमता है, मैंने बहुत आदमी को चढ़ाया, सब प्रांतों में बहुत काम किया। अगर मेरी बात को पकड़ लें, वो सुन के पकड़ लें, कोई मैंने तो कहता था मैं राजनीतिक नहीं, मैं बिल्कुल पक्का मतलब धार्मिक आदमी, लेकिन तुम लोग जब समझाने की बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाए कि ये क्यों कहता है, भाई आने वाली बात मुसीबत है, तो आपको बताते थे तो आप सुनते, ये सब पर बताइए एक एक मुसीबत मैंने सब प्रांतों में सुनाई कि तुम लिख करके रखो और ये सब आगे आएगा, सबने लिख करके रखा है। अब यहाँ देखना भी गुरुकुमार है, कितनी भीड़ होती है, देख लीजिए बरसात में, तो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक 9 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग जब जाए बाहर तो बताते हैं, और सबसे प्रार्थना है तो प्रार्थना करते, हम तो सेवादार हैं, हम कोई गुरु नहीं बनते, न बने और न बनेंगे, तो सेवा करते हैं। भाई तुम अगर चलना चाहते तो बात करें, आपकी सफाई करेंगे। हम साहब कहते गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा दिया हुआ धन है, ये लोगों को बांट देना, जो लोग ले सकते हैं उनको दे देना। तो हम उनको सुनाते कि भाई देखो उन्होंने दिया है, हमको रखने की जरूरत क्या, हमने दिया तो कोई ले ले तो अच्छा है, तो सुना समझा के इनको सीधे रास्ते में लाते हुए ले लो, मतलब अब जो ले सकेंगे ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे ऐसा मत समझना किसी ने लिया नहीं। इसलिए मेहनत की जाती, क्या जरूरत नहीं। अरे जब ये मालूम हो गया कि एक रोटी से, आधी रोटी से पेट भर जाता है, दिन भर काम करते, दिन भर मतलब उससे पेट चलता है, दिन रात गुजर जाता है, तो मतलब क्या इतनी मेहनत करना। लेकिन ये मेहनत इसलिए कि तुम्हारा भला हो, तुम जो है वो सेवा ले लो, अपनी सफाई करा लो, अपनी भूल मिटा लो, इसलिए आपको समझ आ जाता तो थोड़ा सा अब धीरे धीरे समझ आ जाती है। एकाएक आप समझ में आएंगे, 2-4 दिन 10 दिन आते रहो तो समझ आए, फिर उसके बाद आओ फिर समझ आएगी, और समझ आ जाएगी, उसके बाद और समझ। तो ये बुद्धि जो है, जो आपके अज्ञान की भ्रम की जो पड़ी हुई, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, समझ में आ जाएगी, सही चीज समझ में आ जाएगी, फिर सही चीज समझ में आएगी, फिर आप तड़प पैदा करते, तड़प होती है तब फिर चलते। पहले से तड़प अगर पर जैसी लो पहले लगी ऐसी निभे हो, लगातार लगी रहे ऐसी तड़प बन जाए, तो अपने की तुम क्या समझते हो, सारे पुरुष करो